जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपको यहाँ सुनाए जाएंगे आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें लिख के भेजती है या रिकॉर्ड करके भेजती है। तो संगत जी, आज हम शेयर करेंगे एक रिकॉर्डेड सत्संग और एक लिखा हुआ सत्संग। तो चलिए संगत जी, पहले शेयर करते हैं रिकॉर्डेड सत्संग, जो आंटी जी की ही आवाज में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी श्वेता, मैं यूपी से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि गुरु जी का काफी दिन से आदेश था कि शुक्राना कर, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं कई सत्संग सुनी तो मुझे समझ आया कि अब गुरुपा कह रहे कि शुक्राना कर। तो संगत जी, मैं बहुत सारे सत्संग है जो मैं बताना चाहती हूँ। उसके पहले मैं गुरु जी का अपने मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ऐसे तो घर में जब से गुरुजी आए तब से पॉजिटिव होना शुरू हो गया। बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत उतार चढ़ाव भी आए, बट गुरुपा के होने से बहुत हिम्मत मिला। मतलब जैसे लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, पर गुरुपा हाथ ऐसा पकड़े कि मतलब कोई दुख आया भी तो एहसास नहीं हुआ। गुरुपा ने बहुत सारे कल्याण किए, जैसे कि मेरी मदर जो है उनको अभी हाल ही में कैंसर हो गया था। और कैंसर मतलब वो यूट्रस कैंसर हो गया था। और क्या बोलते हैं कि कभी आज तक फैमिली में किसी को हुआ तो नहीं था, तो कोई जानकारी नहीं था किधर जाना है, कहाँ से ट्रीटमेंट कराना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कई डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर काफी लोगों ने सजेस्ट किया कि मतलब एक हॉस्पिटल है वहां पर जाने के लिए, मैं नाम नहीं लूंगी, बट वो इसी से रिलेटेड है। तो वहाँ पर गए तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। मुझे लगा कि यहाँ से मेरी मम्मी बिल्कुल सही हो जाएंगी। और संगत जी, वाकई मम्मी वहाँ से सही हो गई। उनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर था, जो कि डॉक्टर ने 3 to 4 मंथ्स के ट्रीटमेंट किए, जिसके बाद मेरी मम्मी एकदम ठीक हो गई। और संगत जी, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जब मुझे पता चला था कि मम्मी को कैंसर है, तो उस वक्त मैं लोटा ब्लेस के बारे में जानती थी। तो मैं लोटा लेकर आई और उसे गुरुजी से ब्लेस कराकर उसका रोज मम्मी को जल प्रसाद बनाकर देती थी। आधा पीती थी और आधे बचे जल से वो स्नान करती थी। और मतलब ऐसा करते करते जब चेकअप हुआ तो बहुत सारे, मतलब इलाज के पहले बहुत सारे चेकअप होते हैं, मतलब पता करना होता है क्या स्टेज है, कैसा कंडीशन है, कितना इनको इलाज देना होगा, क्या करना होगा, सब कुछ। तो डॉक्टर ने बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी इनका क्योर हो जाएगा और अभी स्टार्टिंग स्टेज है। तो ये सब गुरुजी की दया है। पता नहीं ये बीमारी कितनी बड़ी हो जाती, पता नहीं था, पर गुरुपा ने उसको बहुत छोटे से कष्ट में कटवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इलाज के दौरान तो बहुत सारे एक्सपीरियंस मिले, जैसे कि रोज गुरुपा के बटरफ्लाई के दर्शन होते थे, रोज हॉस्पिटल रोज जाती थी, रोज गुरुपा के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते थे। और मम्मी का जो स्टार्टिंग डेट भी जो मिला, स्टार्टिंग मतलब जो वहाँ पे जाने का, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने का, वो भी 7 नंबर की ब्लेसिंग से स्टार्ट हुआ। तभी मुझे तभी ऐसा एहसास हो गया कि अब मेरी मम्मी बिल्कुल सही हो जाएगी। गुरुजी की ब्लेसिंग एकदम साथ साथ है। और वाकई संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग बिल्कुल साथ साथ थी मम्मी के।
जब जब उन्हें ट्रीटमेंट के लिए एडमिट किया जाता था, कभी बेड नंबर 7, कभी बेड नंबर 25, कभी ऐसे मतलब करके 7 नंबर की ब्लेसिंग मतलब हमेशा मिलती रही मम्मी को। और जिस हॉस्पिटल में कहीं एक बटरफ्लाई उड़ने का किसी मतलब और किसी चीज को जाने का कोई जगह ही नहीं, उस हॉस्पिटल में साथ साथ मेरे बटरफ्लाई मतलब गुरुजी साथ साथ चल रहे थे। मैं बहुत आश्चर्यचकित थी। पर और वहाँ पर कितनों का तो नंबर भी नहीं आया था, बट गुरुजी की मेहर और इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट हुई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हुए भी इतनी अच्छी ट्रीटमेंट हुई। मैंने तो और फैमिली के सभी लोगों ने बोला कि डॉक्टर और जल्दी की डेट, तो उन्होंने यही बोला कि इससे जल्दी तो किसी को भी डेट नहीं मिलते हैं और आपको तो इतनी जल्दी ट्रीटमेंट के डेट मिल रहे हैं, तो ये सब गुरुजी की कृपा है। और इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं वहाँ देखती थी कि औरों को वहाँ पे बहुत नंबर लगाने होते थे, वेटिंग एरिया में वेट करना होता था, बट वहाँ मम्मी को जैसे लगता था कि क्या ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। मतलब वहाँ एक मतलब वहाँ पर थे साथ में वो ऑफिस में डॉक्टर ने उन्हें मतलब सौंपा हुआ था फाइल, तो वही डॉक्टर से सारा कुछ मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह और डॉक्टर से मिलवाना सब कुछ, मतलब एक लाइन भी नहीं लगाना होता था। थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हुआ ही, बट औरों के मुकाबले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट। ये सब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से हुआ। बहुत बहुत शुक्राना। जब इलाज हो गया उसके बाद डॉक्टर रूटीन चेकअप के लिए बुलाते थे, तो इलाज के बाद उनकी पहली चेकअप थी जिसमें रिपोर्ट्स जब आई तो डॉक्टर भी मतलब बहुत खुश हुए देख के, बोले कि बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आया है, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ है। उस वक्त मम्मी के चेहरे पे बहुत ही मतलब खुशी के आंसू थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद ही मतलब उस दौरान में बहुत सारी चीजें हुई। मतलब हम लोगों ने सोचा कि अपने घर को हम लोग सेल कर देते हैं और फिर कहीं और ले लेते हैं, बट गुरुजी की मर्जी के आगे तो कुछ चल नहीं सकता। और मतलब बायर अंत तक लेने को तैयार था, बट बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, मतलब बस रजिस्ट्री होनी बाकी थी और कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से बायर ने इनकार कर दिया घर को लेने से। तो उस वक्त जिस दिन उसने इनकार किया उसके एक दिन पहले मैं विंध्याचल माँ के पास दर्शन करने गए थे। मैंने उनसे भी अरदास लगाई थी कि आप घर चलो और जैसा होगा आप, जो भी होगा आप सब कुछ करना। और आने के बाद दर्शन करने के अगले ही दिन कैंसिल हुआ, बट मैं बिल्कुल भी निगेटिव नहीं, मैं जान रही थी कि ये सब कुछ भगवान ने किया है, गुरुजी ने भी किया, गुरुजी ने ही तो किया और माँ विंध्यवासिनी जी ने भी साथ दिया और घर को बचा लिया बिकने से, वरना पता नहीं क्या हो जाता, कुछ तो आगे जाके फ्रॉड होना था, इसलिए गुरुपा ने कैंसिल किया उसे। और अब जब घर नहीं बिका तो पापा ने सोचा कि अब इस घर को बनवाते हैं और पापा ने घर को बनवाया, बट संगत जी थोड़े से काम अधूरे रह गए, पर मुझे विश्वास है कि अभी पूरे होने का समय नहीं है, गुरुपा समय होगा तो वो भी पूरा कर देंगे। और थोड़े कर्ज हो गए हैं, गुरुपा की मेहर तो रहेगी। मैं जानती हूँ कि सब्र की परीक्षा ले रहे हैं गुरुपा, वो भी सही हो जाएगा, सारे कर्ज भी चुक जाएंगे, गुरुपा ब्लेस कर दिए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे नहीं पता, मुझे बस जो जो याद आ रहा है, जो जो हुआ है, मैं बस वही बताई जा रही हूँ। मुझसे जो भी भूल चूक हो मुझे माफ करना। और
आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे गुरुपा के मैसेजेस आते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन वीक तो बहुत ज़्यादा है, पर पूरा विश्वास है कि गुरुपा संभाल लेंगे, अब गिरने नहीं देंगे, गुरुपा किसी भी तरीके से गिरने नहीं देंगे। बाकी जितनी भी अधूरी चीज़ें हैं गुरुपा उस सब चीज़ों को सही कर देंगे। सब्र करना होगा और सब्र के बाद ज़रूर ये सब चीज़ें भी पूरी हो जाएंगी। जॉब के लिए संगत जी मैं बहुत परेशान होती, पर पहले मैं बहुत परेशान होती थी, पर अब मन जैसे बिल्कुल शांत रहता है। मैं जानती हूँ कि जो कर रहे गुरुपा लेट भी हो रहा है तो किसी अच्छी चीज़ों के लिए ही लेट हो रहा है। जो भी होगा सब अच्छा होगा। गुरुपा की मेहर तो बरसती ही रहती है घर पर। आज गुरुपा ही है जो घर को संभाले हुए हैं। बस गुरुपा सब अच्छे से कर दे, सब कुछ अच्छा हो जाए। कर्म तो संगत जी काटने ही पड़ते। शायद ये कर्म है जो प्रॉब्लम आ रही है, तो कर्म जो है वो भी तो हिसाब होने होते हैं, पर गुरुपा है तो वो भी हंसते हंसते कट जाएगा। आज के लिए बस इतना ही संगत जी। और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जब से हम लोग इस घर में आए थे, जो बना सो बना। उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ 25 से 27 साल के बाद कि मतलब घर और भी ऊपर मतलब बना। हाँ, चीज़ें थोड़ी सी अभी पूरी नहीं हुई हैं, पर पूरा विश्वास है कि कुछ ऐसा है जिसको गुरुपा ने मतलब कुछ लॉसेस ना हो जाए, जिसकी वजह से गुरुपा ने रोका है, वो भी गुरुपा पूरा कर देंगे। जो भी अधूरी चीज़ें है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। गुरुपा की तो कृपा हरदम हर पल है। गुरुपा पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, भाई को, माँ को, पापा को, मुझे, सब उनके बच्चे हैं। सारे संगत परिवार को गुरुपा ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं और हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।